एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। चक्र चिन्ह वर वरुण जात वरवाद नहीं न जह, चक्र चिन्ह वर वरुण जात हरवाद नहीं न जह। रूप रंग रग ओ कन सकत कर, रूप रंग रग ओ कन सकत कर। अचल मूरत वन भाव प्रकाश अमित तुझ कहे मंचस्थ संत विभूति महंत जी, महंत दर्शन सिंह जी, महंत जसविंदर सिंह जी और निर्मल अखाड़े के शिरोमणि श्री महंत बीतराग तपोमूर्ति पूजनीय श्रीमंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, आज इस सप्तऋषि सभागार का अधिकृत रूप से या कहूँ मैं ऑफिशियल रूप से ओपनिंग है, क्योंकि काम अब जाके पूरा हुआ है। हमारे सप्तऋषियों से हमारी वैदिक जो संस्कृति है वो मूल है, वो उसकी जड़ हैं, जहाँ से ज्ञान की अविरल धारा और संप्रदायों के रूप में, शास्त्र के रूप में, 6 दर्शनों के रूप में हमारे पास एक अद्भुत और अति सुंदर अलौकिक अनिर्वचनीय जो दर्शन परंपरा है। ये सभागार जो है श्री गुरु नानक देव के 547वें जन्म उत्सव गुरुपर्व पर ये सप्तऋषि सभागार की पूर्णता हो रही है, और सब के प्रेम और सेवा और अविरल मेहनत करने के बाद ये पूर्ण हुई। आज पूज्य योग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज को ये जिनका ख्याल था, एक्चुअली में उनका ये विचार था कि ये ऐसा एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें अन्य महात्मा पूजनीय संत पधारें, और वैसे भी जब नाम सप्त ऋषि रख रहे हैं तो ऋषियों की उपस्थिति तो अनिवार्य हो जाती है। कल रात्रि थोड़ा सा शरीर उनका अस्वस्थ हो गया, इस कारण सुबह खबर मिली कि वो तो नहीं आ रहे। ऐसे वो यहाँ आ चुके हैं, देख चुके हैं और बड़े प्रसन्न हुए, और उस प्रसन्नता का एक चिन्ह था ये उनका विचार कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हुए। मैंने पूज्य महंत जी से, श्री महंत जी से फ़ोन में बात करी, आपको फ़ोन में निमंत्रण दिया, और उनकी इतनी कृपा है। 22 वर्ष पूर्व इलाहाबाद कुंभ में सिर्फ एक बार मैं आप जी को मिली हूँ, और उसके बाद 22 वर्ष के बाद फ़ोन में बात होती है। तो उनकी इतनी कृपा है कि एक ही बार सुन करके उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं जैसा पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा, इनके साथ हमारा प्रेम का 20 वर्ष पुराना रिश्ता है, जिसका मुझे भी पता नहीं था। जब 2 वर्ष पहले यहाँ पर अचानक प्रकट हो गए तब इन्होंने ये बात मुझे कही कि मैं तुम्हारा ये भजन सुना था, तो मुझे तब से ये प्रीति थी कि ये किसने गाया है। मेरे गुरुदेव ने इस शरीर को जो नाम है वो गुरु प्रीति हरि दिया था, तो उस नाम से बहुत लोग परिचित हैं, और फिर जो आजकल टाइटल चल रहा है उस पदवी के साथ ज़्यादा लोग परिचित है। तो एक ये मालूम नहीं था कह रहे उस समय कि ये है किसका, बस फिर संजोग ऐसा बना कि इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई, और गाते तो सुंदर खुद भी हैं। तो उस दिन भी इसी तरह सहज बालवत गा कर के मुझे सुनाने लग गए। बड़ा हर्ष और बड़ा आनंद हुआ। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। संत चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है।
आए हुए महापुरुषों के श्री चरणों में मैं बारंबार नमन करते हुए अपने ये भाव व्यक्त करती हूँ कि महात्माओं के सद्गुरु की कृपा के बगैर ये जीवन कुछ भी नहीं है, अधूरा है। हम कितनी कोशिश कर लें संपत्ति बनाने की, संपत्ति बिखर जाती है, नाम बनाने की, एक जरा सी बात पर नाम चला जाता है। लेकिन एक संपत्ति ऐसी है जिसकी कभी हानि नहीं होती है, और वो है ब्रह्म विद्या की संपत्ति। और महात्मा हमें वही देते हैं, ब्रह्म विद्या का प्रसाद देते हैं। उस ब्रह्म विद्या को समझने की योग्यता हमारी तब बनती है जब हृदय में प्रेम, श्रद्धा, सात्विकता, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय इत्यादि ये गुणों की जब तक हम तपस्या नहीं करते हैं तब तक ब्रह्म विद्या हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो सकती है। हमारी इस अविरल चल रही गुरु परंपरा के हम कितना गुणगान कर लें थोड़ा होगा, शब्दों में कितना कह लें थोड़ा होगा। आज एक छोटे से कीर्तन के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ। अंग संग मेरे वाहिगुरु, इतने भाव से, इस प्रेम से इसको मेरे संग आप गायन करेंगे। गुरु शरीर नहीं है, गुरु देह नहीं है, इसीलिए न गुरु जन्मते हैं न गुरु मरते हैं। और गुरु नानक भी जिसको गुरु कहता है वो गुरु कोई और नहीं, वो आप पर ब्रह्म ही है। इसीलिए वाह हे गुरु, वाह वासुदेव, हा हरि, गा गोविंद, रा राम, ये अर्थ तो दिए भाई गुरदास जी ने। पर मैंने एक छोटी सी जुर्रत करी, मैं ये जो पीछे ऊ आया है ना, ये अल्लाहू वाला ऊ है, ये वही ऊ है, उसको भी हम काटे नहीं। जलालुद्दीन रूमी, बाबा शेख फरीद जैसे मर्दाना भक्त जैसे हमारे ये जो अद्वितीय सूफ़ी फ़कीर हुए हैं, उनका भी सम्मिश्रण एक तरह से इसमें हो जाता है। प्रेम पूर्वक इस कीर्तन को थोड़ी देर करेंगे। आज तो आपको इतना प्रसाद मिल चुका है, उस प्रसाद में मैं छोटी सी बस आहुति भर आज देती हूँ। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग, अंग संग मेरे वाहेगुरु, अंग संग मेरे वाहेगुरु, मेरे वाहेगुरु, अंग संग मेरे वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु।
संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। तिस गुरु को सिमरो सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। अंग संग वाहेगुरु अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। 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 गुरु की रेण नित मजन करो, जन्म जन्म की हमें मलहरो। तिस गुरु को चुलावो पाखा, महागणते हाथ दे राखा। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। तिस गुरु के ग्रैठो वो पानी, जिस गुरु ते अकल गत जानी। तिस गुरु के ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिन गुरु मोको दीना जियो, अपना दास राया बेमुल लियो।
सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेस पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरथा। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। जिस गुरु की कृपा से जीना आता है, जिस गुरु की कृपा से 3 तापों की निवृत्ति हो जाती है, शरीर के दुख आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दैविक, मन के दुख हैं, शरीर के दुख हैं, प्रकृति से दुख आ जाते हैं। इन सब दुखों को झेलने की क्षमता, इन सब दुखों को सहन करने की क्षमता, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 घंटा आसनों का अभ्यास किया तो इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी हो जाएगी कि डेंगू का मच्छर काटने आएगा वही मर जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हमारे योगियों के विषय में हमने ये सुना कि सांप काट गया तो सांप मरा। क्यों? शरीर में इतनी शुद्धि थी। अभी एक महात्मा मिले, आज उनकी आयु 80 वर्ष की है और पिछले 50 वर्षों से उन्होंने नमक नहीं खाया। अब जब नमक नहीं खाएंगे तो सांप का जहर क्या करेगा, बिच्छू क्या करेगा, मच्छर क्या करेगा। महात्माओं की ये महिमा है कि वो जैसे खुद होते हैं वैसा हमको बनने की प्रेरणा देते रहते हैं। अब अगर गुरु के उपदेश के अनुसार आपने सुबह डट के आसनों का अभ्यास कर लिया, प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, और मैं हमेशा सुझाव देती हूँ कि प्राणायाम को भी सहगर्भ करो। सहगर्भ अर्थात मंत्र को उसमें आप ले आइए, ओंकार की ध्वनि साथ में ले आइए, ओम की ध्वनि, श्वासोच्छ्वास जब साथ में ये ओम की टंकार होगी, इस ओम की गुंजारत के साथ कोई एक ओंकार करना चाहे तो एक ओंकार श्वासोच्छ्वास जब साथ में चलता है तब आपके मन में और शरीर में ऐसा बायोमैग्नेटिक फोर्स बनने शुरू हो जाती है कि आपके शरीर पुष्ट होता है, मन शक्तिशाली होता है। देखो जब हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो दुनिया कहती है बाबा लोगों को कोई अकल थोड़ी होती है, इन्हें क्या पता, ऐसे भी कुछ भी बोल देते हैं, हजारों साल पुराना घटिया घिसा पिटा ये ज्ञान देते हैं। पर आप मुझे कहना पड़ता है, अफसोस पर फिर भी कह रही हूँ, उदाहरण देना पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एक उन्होंने टेस्ट किया जिसमें उन्होंने शरीर की जो वाइब्रेशंस हैं, ईसीजी, ईईजी ये सब लगा करके पेट स्कैन करके उन्होंने साधक से ओम की ध्वनि कराई। हमारे जो तिब्बत के बौद्ध मंक हैं उनका ओम मणि पद्मे हुम, ओम तो उनके भी है, जैनियों के भी है, बौद्धों के भी है, सब जगह पर है। ओम की ध्वनि की उच्चारण ये भिक्षु करता है और लंग्स में जाकर के एल्वियोली के क्षेत्र पर जाके जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, ओम की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एल्वियोली तक जाकर के प्रभाव दे रही है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने उसको मॉनिटर किया और फिर ये देखा कि प्राणायाम और विशेषतः अगर वो दैनिक अभ्यासी है और अच्छा उसका अभ्यास हो जाए
तो उन्होंने किर्लियान कैमरा के द्वारा उसके शरीर का फोटोग्राफ भी निकाला। तो ये देखा ज्यों ज्यों वो ओंकार की ध्वनि करता चला जाता है, जैसे हम महापुरुषों के अवतारों के चित्र देखते हैं ना, तो सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखता है। लोग सोचते थे ये चित्रकार की कल्पना है, ऐसे होता थोड़ी है। लेकिन उन्होंने उस स्क्रीन में उस चीज़ को देखा है। रशियन ये फोटोग्राफर थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने इस किर्लियान कैमरा को बनाया था। उसके ऊपर बहुत काम करके तो उसके फ़ोटो लिए गए, लंग्स की ऑब्जर्वेशन की गई, ब्रेन की ऑब्जर्वेशन करी गई, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका, पाइनियल ग्लैंड के ऊपर उसका जब प्रभाव आया तो ये पाया कि हार्मोनल साइकिल जो है वो ठीक होते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी स्त्री भिक्षुणियाँ होती हैं, तो उन्होंने स्त्री भिक्षुणियों के ऊपर भी इसको प्रयोग किया। कैलिफोर्निया का एक साइंटिस्ट जब ये टेस्ट करके रिपोर्ट देवे कि ओम कहने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक लाभ होते हैं, तो पूरी दुनिया कहती वाह जी वाह जी वाह, विज्ञान ने बात कही, बहुत बड़ी बात कही। इनका विज्ञान हमारे योगियों के ज्ञान के सामने अभी बहुत छोटा है, अभी उनको बड़ा समय लगेगा। इसलिए इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि जो कुछ वेस्ट से आ रहा है, जो कुछ सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी शब्द यूज़ हो जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द यूज़ हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। हम लोग 2 साल पहले चाइना गए। कुंग फू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि चाइना से ये मार्शल आर्ट निकला। वहाँ का जो हेड एबट है, जो मुख्य गुरु जो हैं, जब मेरी और उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे हाथ जोड़ के कहा कि हम तो भारत के कर्जदार हैं। मैंने कहा महाराज वो कैसे? कहते क्योंकि हमारी ये जो शाओलिन मोनेस्ट्री है, ये भारत से आए हुए बौद्ध गुरु, भिक्षु, बोधि धर्म के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने आकर के इस कुंग फू मार्शल आर्ट को भिक्षुओं को ट्रेन करने के लिए सिखाया था। दुनिया कहती है कि ये चाइना का मार्शल आर्ट है, और चाइना का जो हेड गुरु है इस मोनेस्ट्री का, वो कह रहा है ये तो भारत की देन है, ये मार्शल आर्ट हमारा नहीं है, ये बोधि धर्म का है। और बोधि धर्म की एक मूर्ति उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी। जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई वैज्ञानिक ये बात कहता है, जब चाइना का हेड मंक, एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री जहाँ आज भी 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स उनकी उस मोनेस्ट्री में रह कर के इसको सीख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आभारी हैं इस भारत देश के लिए। तो उस भारत देश में जन्मे हुए नागरिकों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब खिसियाए और खांसते और बीपी और स्ट्रेस के मारे हुए तुम दुनिया के सामने जाते हो, तो वो भी कहते होंगे ये कैसे भारतीय हैं, इनके सीख से तो हम इतने पुष्ट हो गए, हमारे जीवन में अध्यात्म आ गया और ये भोगी बन कर के रह गए। सिर्फ शरीर से भोग लो, पैसे इकट्ठे कर लो, संपत्तियाँ। मैं आज जब स्वामी जी यहाँ आए हैं तो मैंने सबसे अभिवादन के बाद पहली बात मैंने इनको एक ही कही, मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। आगे मैं कुछ नहीं बोली, पर ये भी समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि 2011 में ये इन्होंने चर्चा शुरू करी थी, सार्वजनिक रूप से प्रेस में बोलना शुरू किया था कि 500,000 का नोट बंद होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। किसी ने सुना नहीं था उस समय पर। आज चिल्ला वो लोग रहे हैं जिन्होंने जोड़ के रखे थे। कोई कह रहा 10 करोड़ गया, कोई कह रहा 100 करोड़ गया। जो ईमानदार थे, याद रहे अंग्रेजी की कहावत है, ऑनेस्टी ऑलवेज पेज। तो जो ईमानदार आदमी है वो अगर अर्थ की दृष्टि से ईमानदार है तो वो हर आदमी खुश होगा। जब सरकार कोई ऐसी नीति लाती है तो उसको खुशी होगी इस बात की। इसी तरह से जब हम साधना के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, जैसे आए हैं आप, हमेशा आते हैं कार्यक्रमों में, मैं जाती हूँ, हज़ारों लोग आते हैं सुनने के लिए। मैंने हमेशा एक बात कही, न मेरी ये शक्ल देखने से मोक्ष होगा, न मेरे वचन सुनने से मोक्ष होगा। मैं मुक्त स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति मात्र निर्विकल्प समाधि में हो सकती है। तो जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं करोगे, तब तक समाधि अवस्था में जा नहीं पाओगे। और मैं फिर कह दूँ, हम तो पले बड़े वेदांत में हैं। पले बड़े, मैं कह रही हूँ, पले बड़े वेदांत में हैं।
हमारे कुछ एक महात्मा तो ये कहते थे कि अगर कोई द्वैतवाद की कथा कर रहा हो तो कानों में उंगली दे लेना। वो इतने कट्टर वेदांती थे। पूज्य स्वामी निर्मल जी महाराज, मैं आज ही याद करा रही थी महंत जी को, पंडित नारायण सिंह जी जो काशी के एक बड़े धुरंधर संस्कृत के विद्वान थे, मेरे से उनकी बड़ी मोहब्बत रही है। ईश्वर का ये बड़ा प्रसाद रहा है कि महात्मा जब भी मेरे जीवन में आए हैं उन्होंने प्यार भरा कृपा बर्दाश्त मेरे सर पे रखा है। बेटी की तरह, पुत्री की तरह उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। इस सब वेदांती महात्माओं में मैं पढ़ी बली हूँ। और सब महात्माओं का एक कथन होता था, जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा ये वेदांत अंतःकरण में टिकेगा नहीं। ज्ञान का अभिमानी तो तू बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि कहने में कितना देर लगता है, तत्वमसि कहने में कितना देर लगता है, पर ये अभिमान सिर्फ सत्यानाश कर देगा, तेरा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। और चित्त में वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अपरिग्रह चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, अस्तेय चाहिए, अहिंसा चाहिए, सत्य चाहिए। तुम यम में से एक यम भी माइनस नहीं कर सकते हो। जो नियम दिए हैं उन नियमों में से एक नियम को भी तुम माइनस नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ साथ तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी चिंतना कैसी है, इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। गुरु की जय कह लेना बहुत आसान है, गुरु को नमस्कार कर लेना बहुत आसान है, पर गुरु की मानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग कहते हैं गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करो। और एक समय तो ऐसा भी होता है कि चेला कहता है महाराज को 2, 4, 10, 20 पेटी दे दो। मैंने पहली बार पेटी शब्द जब सुना तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं ले लो पेटी। मैं कहा मेरे को पेटी चाहिए नहीं, अलमारी है। कह रहे नहीं जी पेटी ले लो। मैं कहा पेटी नहीं चाहिए। फिर उसने समझाया जी पेटी मतलब 1 लाख होता है। और जब गए मुंबई में तो महाराष्ट्र में चल बोले खोखा। मैं खोखा? अब पंजाब में हमारी जो छोटी सी चाय की दुकान होती है ना उसको बोलते खोखा। वो कहते जी 1 खोखे का 2 खोखे। मैं ये खोखा 1 क्या बोल रहे हो? बोले जी करोड़ को कहते। धन एकत्रित किया, धन के पीछे भागा, भोगवादी हुआ, धन का संग्रही हुआ, तो धन का संग्रह करने वाला भोगी योगी का शिष्य कैसे हो सकेगा? जो योगी का शिष्य बनना है तो योगी होना ही पड़ेगा। हठ योगी हो जाए, राजयोगी हो जाए। अच्छा आप कहो जी हम तो 60 के हो गए, अब तो कुछ खाली सूक्ष्म व्यायाम होते और कुछ होता नहीं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, भक्ति योगी हो जाओ। ज्ञान को अंतःकरण में स्थान देने के लिए जो चित्त की शुद्धि चाहिए, जो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, वो तो चाहिए प्यारे। बिना तितिक्षा के, बिना सेवा के, बिना नम्रता के बात बनती नहीं। श्रीमंत जी को मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ। मैंने जब पूज्य महाराज जी से कहा कई साल पहले कि महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बनाने का सोच रही हूँ कि अब घर में नहीं रहा जाता है और आश्रम में स्त्री शरीर देख के मुझे कोई जगह नहीं देता था। सच्चाई यही है। वो कहते थे नहीं हम नहीं जगह दे सकते, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी जगह बनाने का सोचा है। तो मुझे कहते हाँ हाँ जगह बनाना, पर देख संगमरमर के चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा जी महाराज आपका जो हुक्म। दूसरी बात उन्होंने कही कभी किसी से हाथ फैला के पैसा नहीं मांगना। मैंने कहा जी महाराज सिर मत्थे मेरे। ऋषिकेश में सोमेश्वर नगर में हमने 180 गज की जगह में 100 गज का बगीचा और 80 गज के 2 कमरे और रसोई बनवा करके वहाँ रहे। और फिर समय अनुसार जब ये ऋषि चैतन्य आश्रम की नींव पड़ी 1998 में, तब यहाँ 7.25 एकड़ सबसे पहले जगह ली गई थी। तब से लेके आज जब ये सप्तऋषि सभागार तैयार हुआ है, मैं अपने गुरु चरणों को स्मरण करते हुए ये कह सकती हूँ कि 1 रुपया भी कभी किसी से मांगा नहीं है हमने। कभी किसी से दान नहीं मांगा कि हमको पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, कि जिससे दान लेंगे वो मेरे सिर पे आके नाचेगा। और इस सिर पे तो मेरा प्रभु ही विराजमान हो सकता है और कोई विराजमान हो नहीं सकता। ये सर जो है ये सिर्फ मेरे सद्गुरु के चरणों में झुक सकता है और कहीं झुक नहीं सकता है। आज किसी से मैं 5-10 करोड़ ले लूँगी तो कल मुझे उसकी जी हजूरी भी करनी पड़ेगी। आज किसी से लिया नहीं, ना जी हजूरी की आवश्यकता है,
प्रेम का आदान, प्रेम का प्रदान हुआ। उसी प्रेम के आदान प्रदान का ये प्रतिफल है जो इस समय पर इस आश्रम के रूप में सामने आया। तो पूज्य महाराज जी की कही हुई बात को अक्षरशः अपने जीवन में लाने की प्रयास करती रही हूँ। इसीलिए जब समय ऐसा आया कि हम अब इस सभागार की महात्माओं के पवित्र कर कमलों की, उनकी पवित्र चरण धूलि इस स्थान पर पड़े, इसीलिए मैंने हमारे निर्मल शिरोमणि पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को मैंने विनंती करी, महाराज आइए और आकर के आशीर्वाद दीजिए। सब हमारे श्रोता, सब हमारे भक्त जो हैं वह आपकी इस सुंदर प्रतिमूर्ति को देखकर, बीतराग प्रतिमूर्ति को देखकर, पूज्य महाराज जी बीतराग स्वामी वामदेव जी महाराज की विरक्त मंडली में आपने वर्षों बिताए। मैंने इनको, मैं उस समय पर 10 से 11 साल की होंगी जब मैंने इनको, वामदेव जी महाराज की महिमा ये थी कि उनके साथ हमेशा 100-150 जो विरक्त महात्मा हैं, जो पैदल चलते हैं, भिक्षा कन्न खाते हैं, वृक्षों के तले रहते हैं, तो महाराज जी उस मंडली का हिस्सा थे। तो ऐसे ही जैसे आप बैठे ना, मैं ऐसे ही जनता में बैठ करके इनका दूर से दर्शन किया था। या आज मेरा सौभाग्य है कि इनके करीब बैठने की मैं हिम्मत कर रही हूँ, नहीं तो मेरी ये जगह नहीं है कि मैं यहाँ पर इनके समक्ष और इनके साथ भी मैं बैठ पाऊँ। ये इनका कृपा प्रसाद है। मैं यही बात कह रही हूँ, गुरु की कृपा मांगी नहीं जाती है, गुरु कृपा दे रहे हैं। कमी हम में होती है, हम आलस्य, तमोगुण, रजोगुण से पीड़ित होकर के साधना नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, मुख में राम राम, बगल में छुरियाँ चलती रहती। और बगल में छुरी चलाने वाले लोग ना अपने हित में कुछ कर सकते हैं, ना परिवार के हित में कुछ कर सकते हैं, ना देश के हित में कुछ कर सकते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि देशभक्ति एक लेबल की तरह नहीं, एक जीवन ढंग की तरह से, एक जीवन शैली की तरह से आज हमको लेने की आवश्यकता हो चुकी है। मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हमको 2 चीज़ों को, देखिए गुरुजन तो अपना जो कार्य कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य अब आपके जिम्मे पर भी आते हैं। एक, जहाँ कहीं टीचर हों, शिक्षक हों, अध्यापक हों, कृपया उनका सम्मान बहुत करिए। और मेरी ये प्रार्थना है सभी शिक्षकों से, सभी स्कूल के जो आए हुए प्रिंसिपल यहाँ पर हों, कि मेहरबानी करके अपने स्कूल में मॉरल साइंस की, एथिकल साइंस की क्लासेस को शुरू करिए। स्वामी रामदेव जी ने आचार्य कुलम का प्रकल्प उठाया है। मैंने इनको, जब इन्होंने कहा था तो तब भी मैंने इनको बड़ी बधाई दी थी कि देश को आज ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है जहाँ से सिर्फ नोट कमाने वाले, कलम घिसने वाले लोग नहीं, जहाँ देश से प्रेम करने वाले, देश के लिए निष्काम भाव से कार्य करने वाले और ज्ञान और भक्ति और योग की साधना करने का संकल्प लेने वाली शिक्षा, जब तक हम वो नहीं देंगे इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है। एक तो समस्त शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के प्रति एक, ये नहीं कि सैलरी लिया और छुट्टी, उनके साथ एक भाव का संबंध बनाएं और इतिहास, भूगोल, खगोल पढ़ाते हुए साथ में थोड़ा ये भी सिखा दे, बेटा सुबह उठना चाहिए, माता पिता के चरण छूने चाहिए, ओंकार की ध्वनि करनी चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। गायत्री क्यों करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारा कार्य किया है। फिर कहती हूँ, उधार लेनी पड़ी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आदमी के वैज्ञानिक की जो रिजल्ट आई है कि भाई देख लो, तुम अपने आप देख लो कितना लाभ है। हमारे देश की सेना, उनका बहुत आदर करिए, वो हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए मरते हैं। अभी मैं केदार और गंगोत्री गई हुई थी, तो वहाँ आर्मी के ही मैं गेस्ट थी, तो बड़े नज़दीक से 4 दिन में उनके साथ रही हूँ। उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनका भी तो मन करता है ना घर परिवार के साथ बैठ के हैप्पी बर्थडे और दिवाली मनावें, और वो वहाँ पर चीन के बॉर्डर पर बैठे -30 डिग्री में तकलीफ़ भोग रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए कोई नहीं ये करता है। जो देश प्रेम दिल में ना हो तो कोई ये काम कर नहीं सकता। आज हमको गुरु नानक की बात मैंने हर साल करी है और हर बार करती हूँ और बार बार करती हूँ। आज थोड़ी सी ये समाज की बात करनी भी तो पड़ेगी ना। साथ में देखो कौन बैठे हुए हैं मेरे। और ये
कहने की बात नहीं है, ये उत्तरदायित्व है हमारा, उस उत्तरदायित्व को हम समझें। मैं बहुत भाव से और बहुत नम्रता सहित आखिर में फिर से आए हुए समस्त महापुरुषों का, श्रीमान महंत जी का, स्वामी रामदेव जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने समय निकाल करके, व्यस्तता से मैं समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं। और इतने भारी हो गए स्वामी जी कह रहे आभार दे रहे कि हम इतने भारी हो गए हैं। प्रेम में भार तो नहीं होता है, पर कहना तो पड़ता है। अंत में आप सभी को सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज के जन्म उत्सव की लाख लाख बार बधाई, करोड़ करोड़ फ्री वाली बधाई, देना वापस कुछ नहीं पड़ेगा, तो हजारों करोड़ों और लाखों बार बधाई है। और फिर कह दूं, नाम सुमिरन करें, योग करें, अभ्यास करें, स्वाध्यायी बने। और आज के दिन सभी महापुरुषों की सामने ये जपजी साहब के ऊपर मैंने बहुत वर्ष पहले जो बोला था, आज उसका पंजाबी में बोला था, तो पंजाबी में ही इस पुस्तक का विमोचन स्वामी जी महाराज, महंत ज्ञानदेव जी महाराज ये सब विमोचन करेंगे। और पंजाबी पढ़ने वाले समस्त प्रेमियों के लिए ये एक छोटा सा उपहार है जो आज आप सबके लिए उपस्थित है। इतना ही कहकर के वाणी को विश्राम। मेरा प्रेम आप सबको पहुँचे, मेरे शुभ आशीष आप सबको पहुँचे। ये कार्तिक पूर्णिमा सबके लिए शुभ हो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।